हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम टॉपिक देख रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने देख लिया डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपोर्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ दिस टॉपिक मल्टीपल क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वह 4x + 3 रेशियो 9x + 10 का 3:4 का घनानुपात है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करें। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट का 4x + 3 रेशियो बोल रहा है 9x + 10। क्लियर, ये है का 3:4 का घनानुपात। अब मैं यहाँ पे 3:4 नहीं लिखने वाली हूँ। मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर 3:4 का आपको घनानुपात लिखने बोलेगा तो आप 3 का क्यूब मतलब कि 27, ठीक है, और 4 का क्यूब मतलब कि 64 आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 27/64। क्लियर, ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 64 4x + 3 = 27 9x + 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 4 4 = 16, कैरी आया 1 और ये हो गया 256x प्लस अगर 3 टाइम्स पे करेंगे तो 4 3 = 12, 2 कैरी आया 1 18 और ये हो गया 19। क्लियर हुआ। चलिए अब 27 का मल्टीप्लाई 9x से करना है तो 9 से पहले करते हैं। 9 7 = 63, ऊपर आया 6, 9 2 = 18 और 18 और 6 हो गया 24। तो ये हो गया 243x प्लस 270। अब क्या करेंगे, जो x वाले वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ रखेंगे और जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक साथ रखेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, 256x में से माइनस कर देते हैं 243x। क्लियर, अब क्या करेंगे हम, 270 - 192। क्लियर, ये क्या किया मैंने, ये प्लस वाला था इधर आके माइनस हो गया, ये 243 था तो ये इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, जब भी इक्वेशन सॉल्व करें तो इसका ये रूल है कि जो प्लस वाले हैं वो इक्वल के बाद ट्रांसफर होते हैं तो माइनस में जाते हैं, जो माइनस वाले होते हैं वो ट्रांसफर होने के बाद प्लस में चले जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में है, देखो यहाँ पे जैसे ये डिवीजन में है तो ये जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता तो ये जाकर डिवीजन में सॉल्व हो जाता। क्लियर, चलिए माइनस करते हैं। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1 और ये हुआ x। क्लियर, अब इसको माइनस करते हैं। 10 में से 2 गया 8, ठीक है, और ये हुआ 10, ठीक है, ये बचा 7। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 13x = 78। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो 13 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, वो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, 78/13। और आपको टेबल तो पता है कि 13 1 = 13 और 13 6 = 78। तो आपको अगर ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि आपका ये 3:4 का घनानुपात है तो x का मान ज्ञात करें, तो हमारे x का वैल्यू आया है x = 6। क्लियर हुआ आपको। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि x 75, ठीक है, x 75, ठीक है, ये क्या है, समानुपात 15:45। मैंने आपको बताया था हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x/75 = 15/45। आपको चाहिए x की वैल्यू, 75 को कर दीजिए ट्रांसफर। क्लियर, तो 15 1 = 15 और 15 3 = 45।
क्लियर। और 3 का आप कैंसिल करेंगे तो ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं जो कि आई है 25। तो क्लियर है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यदि, ठीक है, हमने ये दोनों कर लिए, हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं यदि a/b इज इक्वल्स टू 3/4 है, a/b इक्वल टू 3/4 है तथा b/c 5/6 है, b/c इज इक्वल्स टू 5/6 है, तो a/c का मान आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे इसको, तो आपको पता है अगर आपको a/c चाहिए तो उससे मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि a/b को मैं a/b और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ b/c से, ठीक है। तो ये b से ये b कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा a/c या फिर कहें हम a/c, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों ही रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई किया ताकि मुझे a/c मिल सके। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं 3/4 रेशियो 5/6, क्लियर। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5/4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो a/c की वैल्यू आई आपकी 5/8 या फिर हम कहें 5/8, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये 4, 9 और 12 का तृतीयानुपाती क्या है, ठीक है। तृतीयानुपाती, जब मैं आपको बता रही थी कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, उसी को बोलते हैं द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, तो उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 9 दिया है तो 9 डेफिनेटली इसका पहला पद होगा। उसके बाद दिया है 12, तो 12 को आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब कि 12 जो मध्यानुपाती है वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। और तृतीयानुपाती निकालने बोला है तो आप उसको मानेंगे कि माना कि तृतीयानुपाती जो है वो है x, क्लियर। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9/12 इज इक्वल्स टू 12/x, क्लियर। ये x इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये 12 इधर ट्रांसफर होगा और ये 9 यहाँ पर आ गया, ठीक है। आप इसको चाहे तो 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 और 4 × 4 आंसर आएगा 16, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ऐसे टर्म्स में दिया रहेगा कि 9 और 12 का तृतीयानुपाती है, तो तृतीयानुपाती जिसको आपको निकालना है आप उसको मान लीजिए x, ठीक है। x मानने के बाद हमने इस फॉर्म में, समानुपात के फॉर्म में इसको जमाया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू निकाल ली, क्लियर। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 5, 10 तथा 15 का चतुर्थानुपाती क्या है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आपको पहले फॉर्म में लिखना है इसको, 5, 10 और 15 का चतुर्थानुपाती, मतलब प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती और तृतीयानुपाती भी दिया हुआ है। चतुर्थानुपाती को आप कंसिडर कर लीजिए x, क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे इसको, 5/10 इज इक्वल्स टू 15/x, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, x इधर ट्रांसफर होगा, 15 ये 10 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई 10, ठीक है। ये 5 नीचे रहेगा, क्लियर। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 15 2 ज़ा आ गया आपका 30, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, x की वैल्यू आ गई 30, 5/10, ठीक है। 15
रेशियो 30। तो मैं ये जो आपको मैंने लास्ट की क्लास में बताया था आप लोगों को कि समानुपात के बाद बीच में एक रिलेशन होता है, आप देख पा रहे हैं ये 5 2 10 है और यहाँ पे क्या है 15 2 30 है। ठीक है, हमारा आंसर तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्रोपोर्शन में ये जो दो क्वांटिटीज हैं और ये जो दो क्वांटिटीज हैं उनके बीच कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन होता है। इस तरह से हमने आज की क्लास में देखे ये सारे क्वेश्चन। आई होप आज की क्लास क्लियर हुई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।